हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बेहतर होंगे और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल। और मैं प्रिंस गुरुदेव। आज एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन जिस पे चर्चा हो रही है बिहार में कि बिहार में टीआरई 4.0 की वैकेंसी कब आएगी, इसमें कितनी सीटें होगी और कौन कौन से सेक्शन में सीटें बहुत ज्यादा होने वाली है। आखिर इसका फॉर्म अप्लाई कब से शुरू होगा, एग्जाम कब होगा। और बहुत लोग कह रहे हैं कि प्राइमरी में सीटें नहीं आएगी, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी कितनी आएगी। तब आप हमारे वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। हम इस सारी चीजों को आपको एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूं, बीपीएससी टीआरई 1 के तहत टीचर हूं मैं। तो मैं आपको जो भी चीजें बताऊंगा वो चीजें आपको एकदम क्लियर कट बताऊंगा और उस चीजें के एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा। इसलिए हमारे वीडियो को आप अंत तक स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि देखेंगे इसमें लगभग जो है आपकी वो 1,38,000 पद टीआरई 4.0 में आने वाला है। और ये मुझे लगता है कि आप समझिए कि इस इलेक्शन से पहले अगर ये आ गया तो ये फिर दोबारा जो है अब इसके लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं कि टीआरई 3 में बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट जो 11th-12th में आया तो मात्र 50% ही सीटें जो है भर पाई और उसमें टोटल 50% सीटें खाली रह गई। तो आइए हम देखते हैं देरी ना करते हुए कि किसमें कितनी सीटें रहने वाली है और इसमें कितनी सारी वैकेंसी होने वाली है। ये सभी चीजों को बताने जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। क्योंकि टोटल इसमें जो बहाली आने वाली 1,38,000, इसमें टोटल 4 सेक्शन से आने वाली है। इन 4 सेक्शन में क्या क्या है देखेंगे। इसमें पहला जो सेक्शन है वो है प्राइमरी, जो 1 to 5 के लिए होता है, जिसमें डीएलएड की जरूरत होती है। उसके बाद मिडिल यानी 6 to 8 जो सब्जेक्ट वाइज पेपर होता है। सेकेंडरी का मतलब है कि 9-10 और हायर सेकेंडरी का क्या है कि 11-12। और सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है कंप्यूटर टीचर की। तो फिर इसमें कंप्यूटर जो टीचर की जो वैकेंसी आने वाली है, आप ध्यान रखेंगे कि क्योंकि सरकार का अभी अभी जो है आदेश आ गया है कि अब मिडिल स्कूल में यानी 6 to 8 वाले में भी कंप्यूटर टीचर की बहाली होगी। तो कम से कम कंप्यूटर टीचर और हाई स्कूल में समय मिला करके लगभग 30,000 जो वैकेंसी रहने वाली है वो कंप्यूटर टीचर की रहने वाली है। प्राइमरी में भी आपको लगभग 25,000 के आसपास में वैकेंसी आएगी। क्यों आएगी, अभी सोच रहे हैं कि प्राइमरी में तो ऑलरेडी ओवर हो गया है, तो बिल्कुल ओवर तो हो गया है, लेकिन एक चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि अभी हेडमास्टर की बहाली हो रही है। हेडमास्टर के जो लोग नियुक्ति प्राप्त होने वाली वो लोग भी ज्वाइनिंग करने वाले हैं। तो कम से कम जो हेडमास्टर की जो वैकेंसी होने वाली तो लगभग 30,000 से ज्यादा जो हेडमास्टर तो यहीं से निकल चुके हैं, जो कि ऑलरेडी जो प्राइमरी जो टीचर थे यहाँ, तो हेडमास्टर में जो है एचएम के जो एचएम यानी प्रधान शिक्षक कहिए, हेडमास्टर कहिए, तो वहां से लगभग 30,000 सीटें जो है खाली होने जा रही है। तो उसके बाद जो मान ली कोई टीआरई 1 में ज्वाइन किया हुआ था, अब टीआरई 3 में भी फिर जाकर आपका 6 to 8 में चला गया, 9-10 में चला गया, 11-12 में चला गया, तो वहां से भी सीटें खाली हुई है। बहुत सारे लोगों को जो सरकार बर्खास्त कर चुकी है, बहुत सारे लोग जो रिजाइन दे चुके हैं, बहुत सारे लोग जो है अदर जॉब में चले गए। इन सबकी वैकेंसी मिला करके कंप्लीट आपकी प्राइमरी में लगभग जो है 25,000 वैकेंसी आएगी। आप इस चीज को आप लिख के रख लीजिए। और वैकेंसी आएगी प्राइमरी में भी और आपका कंप्यूटर टीचर में वैकेंसी आएगी। लगभग कितनी आने वाली है, 30,000 कम से कम। और बाकी जो मिडिल सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी दोनों मिला करके, हाँ ये तय है कि सेकेंडरी और आपकी हायर सेकेंडरी में सबसे ज्यादा वैकेंसी रहेगी, क्योंकि इसमें सीटें अभी इस बार भी जो टीआरई 3 में अगर जो एग्जाम्स हुआ है उस एग्जाम में आधी सीटें ही भर पाई और आधी सीटें बच्चे मिल पाए, आधी सीटें खाली रह गई है। तो इस सिचुएशन में हायर सेकेंडरी में और सेकेंडरी में वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाली है और मिडिल में भी वैकेंसी आएगी सब्जेक्ट वाइज। बहुत सारे सब्जेक्ट अभी भी खाली है। तो लगभग जो वैकेंसी है वो 1,30,000 के आसपास में वैकेंसी आएगी। इसके आसपास में थोड़ा बहुत कम और अधिक करके वैकेंसी आ सकती है। इसमें बहुत सारे सिविल लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी इसमें कहीं ऐड हो सकती है। लेकिन एक चीज है कि इसमें प्राइमरी और कंप्यूटर टीचर तो कंफर्म है कि आना ही आना है। तो ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है कि लगभग 1,38,000 जो आपकी जो बहाली आने वाली है, 1,30,000 के अप्रोक्सीमेट लगभग 1,15,00,000 की बहाली आने वाली है। और इसकी देखिए अभी क्या है कि सरकार ने इस सभी चीजों को मांग लिया, जैसे टीआरई 3 सारी चीजें कंप्लीट होगा तो आप उम्मीद करें कि जो मार्च तक, यानी जैसे ही मार्च यानी नए जो आपका एक सेशन जो आएगा उस मार्च में इसका हो सकता है कि इसका फॉर्म अप्लाई जो है स्टार्ट हो जाए। मार्च तक फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाए और आपको समझिए कि मई जून तक इसकी एग्जाम कंडक्ट भी होने की चांस है। क्योंकि एक आपका क्या है, सारी जो प्रक्रिया है, जो सारी प्रोसीजर जो है वो इलेक्शन से है ना, बिफोर इलेक्शन सारी चीज कंप्लीट होने वाला है।
क्योंकि इलेक्शन जैसे ही अगर आपका आचार संहिता लागू हो जाएगा तो वहां पे इसकी ऐसे ये कैंसिल तो नहीं होगा। अगर एक बार पहले अधियाचना इसकी जारी हो गई तो इलेक्शन पे से कोई का फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन प्रोसीजर जरूर इसकी थोड़ी धीमी पड़ जाती है और कहीं ना कहीं इसमें डिले होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि सारा डिपार्टमेंट जो इलेक्शन कराने में बिजी हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आपकी ज्वाइनिंग लटक सकती है। तो उससे पहले जो ये सारी प्रक्रिया जो है साथियों, ये सारी चीज कराने वाली है। एक बार हम इस चीज की चर्चा कर लेते हैं कि देखिए इसमें जो वैकेंसी जो आने वाली है प्राइमरी में, प्राइमरी के लिए मैं आपको क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि अगर प्राइमरी में क्वालिफिकेशन क्या होगा जरा समझेंगे। अगर हम प्राइमरी की क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, अगर मैं प्राइमरी की क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो देखेंगे कि प्राइमरी की क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो प्राइमरी की जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है, इसमें क्या चाहिए कि आपका 12th प्लस डीएलएड, 12th मिनिमम क्या चाहिए, 12th प्लस डीएलएड चाहिए। क्लियर। अगर वही चीज अगर आप मिडिल के लिए बात करते हैं, मिडिल का मतलब 6 to 8 के लिए, तो यहाँ जो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं कि यहाँ क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो यहाँ जो क्वालिफिकेशन होगा आपको मैं बता दूं कि इसमें चाहिए आपका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, या दूसरा तरह से चाहिए कि ग्रेजुएशन और प्लस जो चाहिए बीएड। ये दोनों भी चीजें होगी तो आपकी मिडिल में आपकी बहाली हो जाएगी। तो ये आपका प्राइमरी और मिडिल के लिए है। अब अगला जो यदि हम बात करते हैं कि कंप्यूटर टीचर के लिए क्या होने जा रही है, तो कंप्यूटर टीचर के लिए बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूजन में है कि कंप्यूटर टीचर में क्या होने वाला है। तो कंप्यूटर टीचर की मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि इसमें जो चाहिए वो पीजीडीसी। हमारे पास बहुत सारे लोग ये कॉल कर रहे हैं सर कि आपको जो है सर पीजीडीसीए का सर्टिफिकेट दिलवा दीजिएगा क्या। तो पीजीडीसीए जो है, एक ध्यान रखेंगे कि पीजीडीसीए आपके नॉर्मल कंप्यूटर, आपके शहर में जो भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होते हैं वहां से भी होता है, लेकिन ध्यान रखिए कि उस पीजीडीसीए की वैल्यू जो है उससे आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी। ये पीजीडीसीए कौन सा चाहिए, यूनिवर्सिटी से चाहिए। कहां से चाहिए, ये यूनिवर्सिटी कोर्सेज होता है। तो पीजीडीसीए यूनिवर्सिटी चाहिए। लगभग किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये 1 ईयर का है और किसी किसी में ये 18 मंथ्स का है। लगभग आपकी जो इसकी फी होती है लगभग आपकी 30K से लेकर के 40K के आसपास में फी होती है। तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं पीजीडीसीए, यानी पहला जो प्रायोरिटी होती है पीजीडीसीए जो सबसे सस्ता कोर्स है। दूसरी जो कोर्स होती है आप उसके बाद बीसीए कर सकते हैं। तीसरा आपका एमसीए कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को बीएड करने की जरूरत नहीं होती है। कंप्यूटर टीचर की बहाली के लिए बीएड की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आपको क्या चाहिए, इसमें एस्टेट क्वालिफाई करना चाहिए। आप एस्टेट क्वालिफाई कीजिए और आपकी ये सब डिग्री चाहिए कंप्यूटर टीचर के लिए। तो आपकी जो है इसके लिए आप योग्य होंगे और इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला अगर हम देखते हैं, अगला अगर देखते हैं कि सेकेंडरी के लिए क्या होगा। अगर सेकेंडरी अगर हाई स्कूल के लिए क्या हो सकता है, तो इसमें क्या चाहिए, देखिए इसमें आपका चाहिए, अगर सेकेंडरी के लिए बात करते हैं तो सेकेंडरी के लिए आपको चाहिए कंप्लीट बीएड प्लस जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए। अगर वही मैं बात करूं कि हायर सेकेंडरी के लिए क्या चाहिए, तो हायर सेकेंडरी के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो चाहिए आपका, देखिए आपका ये चाहिए मास्टर डिग्री, यानी मास्टर डिग्री और प्लस बीएड चाहिए, मास्टर डिग्री और प्लस बीएड चाहिए। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली। अगर तुरंत आप तैयारी में लग जाइए और तैयारी के साथ साथ जो है अपना प्रैक्टिस सेशन भी करते रहिए। और चूंकि अब देख रहे कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बड़ी जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा और बेहतरीन तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। और जितनी बेहतरीन मेहनत करेंगे और आपकी सफलता रंग लाएगी। क्लियर। तो इस सभी चीजों के बारे में मैं आपको पहले से भी बहुत सारी चीजें बता चुका हूं और ये सारी चीजों। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों।